ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्वृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकर्तनं हृदयन्तस्थु भद्राणि विद्नोति सुरसताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्चेत् चेतेति निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते मुरन्ति छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा आत्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय अनुपूर्णं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वापरेश्वरं संघो रुद्यति पृथ्वी सुतक्षणात् सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगम मामुद्भवाण्वा श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सकलं सर्वतादेव निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मज्ञानविनाशेन भवे भवे यथा भक्ति पादव्यस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु इतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनियो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 24 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं पुरिया कदाचिद कृण वीर्य दुभोज कुमार के कोपितम मुनियम सेपु भगवन मत कोविदम। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं में महामुनिगण क्रुद्ध हो गए तो उन्होंने श्री भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को श्राप दे दिया। जब भगवान इस धराधाम छोड़कर चले गए कृष्ण, तो क्या हुआ, अब बच गए उनके यदुवंशी परिवार के सदस्य। तो वो क्या करते हैं, भगवान के नाम पर जो है क्रेडिट, जो उनको यदुवंश में भगवान प्रकट हुए थे उस क्रेडिट का वो फायदा उठाते। और भगवान जानते थे कि मेरे जाने के बाद ये यदुवंश जो है इन चीजों का फायदा उठाएगा। और भोजवंशी राजकुमारों के बीच में क्या करते हैं महामुनि, यदुवंशी और भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं में महामुनि क्रुद्ध हो जाते हैं। ये दोनों आपस में क्रीड़ा करते हैं, यदुवंशी और भोजवंशी। इस कारण से महामुनि गण जो थे वो क्रुद्ध हो गए और उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को श्राप दे दिया। होते हैं श्री भगवान के वे संगी जो यदुवंश और भोजवंश के राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे, सामान्य जीव न थे। ये सब भगवान के धाम से आए हुए नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद थे। तो अब भगवान को अपने धाम में इनको बुलाना था, अपनी नित्य सेवा में। तो जब धराधाम छोड़ेंगे तभी तो नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, ब्राह्मणों से इनको श्राप दिलाया। ऐसा संभव नहीं है कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते, या मुनिगण जो कि श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं पवित्र यदु और भोज वंशों में उत्पन्न राजकुमारों के किसी प्रकार घृणा पर क्रुद्ध होते, क्योंकि स्वयं श्री भगवान उन्हीं के वंश में के रूप में अवतरित हुए थे। मुनियों द्वारा राजकुमारों को शापित होना तथा कथित क्रोध प्रदर्शन के लिए श्री भगवान की एक अन्य दिव्य लीलाएं थी। राजकुमारों को इसलिए शाप दिलाया गया कि लोग जान सके कि श्री भगवान के वे वंशज, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता, वे भी श्री भगवान के महान भक्तों के कोप भाजक हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि भगवत भक्तों के चरण कमलों पर कोई अपराध न करें। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है भगवान के जो नित्य संगी थे यदुवंश और भोजवंशी राजकुमार, ये कोई साधारण साधारण जीव नहीं थे। सब भगवान के धाम से नित्य सिद्ध पार्षद भगवान के यदुवंश में प्रकट हुए थे और भोजवंशों में। और ऐसा संभव भी नहीं था कि कोई संत पुरुष या मुनिगण उनको श्राप देता। लेकिन ये भगवान की इच्छा थी
और बता रहे हैं कि पवित्र यदुवंश और भोजवंश में उत्पन्न राजकुमारों को किसी प्रकार घृणा पर क्रुद्ध होते ब्राह्मण और उनको क्या किया, उन्होंने श्रापित किया। मुनियों द्वारा राजकुमारों को श्रापित होना तथा कथित क्रोध प्रदर्शन के लिए श्री भगवान की एक अन्य दिव्य लीलाएं थी। ये भी भगवान की लीलाएं दिव्य थी, जिससे ये भोजवंशी और यदुवंशी इस धराधाम को छोड़कर भगवान के नित्य धाम में चले जाएं। इसलिए भगवान ने ये लीलाएं की। राजकुमारों को इसलिए साफ दिलाया गया कि लोग जान सके कि श्री भगवान के वंशज, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता, वे भी श्री भगवान के महान भक्तों के को भाजक हो सकते हैं। कि जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो भी अगर जो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो वो भी क्रोध के भाजन हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़े सावधानी से भगवत भक्तों के चरण कमलों पर कभी अपराध न करे। तो हमें भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध न करें, इसलिए इसके लिए हमें हमेशा बचते रहना चाहिए कि कोई अपराध न होने पाए। हम सेवा नहीं कर सकते तो अपराध भी नहीं कर सकते भगवान के भक्तों के प्रति, ठीक है ना। वैष्णव अपराध से हमें हमेशा बचते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस तरह से करेंगे हम तो धीरे धीरे हमारा भक्ति में ग्रोथ होगा। बोलते हैं तथा कतिपय माँ से वृष्टम भोजा अंध कादयम ययु प्रभासम सुरुष्टाम रथे देव विमोहिताम। कुछ एक महीने बीत गए तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्टि भोजवंशी और अंधकवंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए, किंतु जो श्री भगवान के सनातन भक्त थे वो द्वारका में ही रहे। बता रहे हैं कि जो है, जो भगवान के कुछ महीने बीतने के बाद, भगवान के जाने के कुछ महीने के बाद, उनकी लीलाओं से विमोहित होकर वृष्टि भोजवंशी और अंधकवंशी, जो भी देवताओं के अवतार थे, सब प्रभास क्षेत्र चले गए। द्वारका में एक प्रभास क्षेत्र है, वहां पर जाते हैं। किंतु जो भगवान के सनातन भक्त थे वे द्वारका में ही रहे। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया। उस तीर्थ स्थानों के जल से पितरों, देवताओं और ऋषियों का तर्पण करके उन्हें संतुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गायें दान दी। इस प्रकार सभी जो है प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, वहां पहुंचकर वो स्नान करते हैं और तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं और ऋषियों का तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करते हैं और राजकीय दान में ब्राह्मणों को गाय प्रदान करते हैं। होते हैं भगवत भक्तों के कुछ विभाग होते हैं जिनमें नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध मुख्य हैं। तो भगवत भक्तों की दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं नित्य सिद्ध भक्त, जो भगवान के धाम से आते हैं, कुछ लीलाएं प्रस्तुत करते हैं भगवान की लीलाओं में, कुछ सहयोग करते हैं और फिर अपने नित्य धाम को चले जाते हैं। कुछ होते हैं साधन सिद्ध, जो साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग साधना कर रहे हैं, तो साधना में जब सिद्धि प्राप्त होगी तो हम लोग भी भगवत पार्षद बन जाएंगे, ठीक है ना। बता रहे नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते हैं। भले ही कभी कभी वे भगवान के कार्य को पूरा करने हेतु भौतिक धरातल पर आते हैं। कि जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते हैं। मतलब भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे गिरने का क्या मतलब है कि भौतिक स्थिति को प्राप्त नहीं होते हैं। वो हमेशा आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं और कुछ यहाँ पर लीलाएं संपन्न करते हैं और फिर भगवान के नित्य धाम में चले जाते हैं, क्योंकि वो नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद हैं। भगवान की धाम से आए हुए नित्य सिद्ध पार्षद भगवान की लीलाओं में कुछ सहयोग करके और फिर अपने धाम को चले जाते हैं, भगवान के नित्य धाम को चले जाते हैं। कभी कभी श्री भगवान का कार्य पूरा करने हेतु भौतिक धरातल पर आते हैं, और कभी कभी अगर जो बहुत भगवान की सहायता करने के लिए वो नित्य सिद्ध पार्षद भी भौतिक धरातल पर अपने को ले आते हैं। साधन सिद्ध भक्त बद्ध आत्माओं में से चुने जाते हैं। जो साधन सिद्ध भक्त होते हैं वो हम जैसे बद्ध आत्मा जो हैं, उनमें से साधन सिद्ध सिद्ध भक्त भगवान की कृपा और गुरु कृपा से जो साधन सिद्ध होते हैं वो बद्ध आत्माओं में से चुने जाते हैं भगवान के द्वारा। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित और कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। जो साधना करके सिद्ध होते हैं उनमें से कुछ मिश्रित भक्त होते हैं, कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त क्या कहलाता है? जिसमें अभी कुछ भौतिक इच्छाएं भी हों और कुछ आध्यात्मिक इच्छाएं भी हों, तो मिश्रित भक्त है। और शुद्ध भक्त तो बिल्कुल ही प्योर होता है, उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है। वो पूर्ण रूपेण भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर एक कार्य करता है। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से मुक्त होता है और श्री भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं। चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में स्थिर हो, श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने हेतु श्री भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। आधुनिक काल के महान भक्त भगवत भक्त श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है कि तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मुंह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई श्री भगवान की सेवा आध्यात्मिक पूर्णता की चरम परिणति है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर?
कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने हेतु श्री भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते कि भगवान की सेवा छोड़कर वो तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा भगवान के शुद्ध भक्त लोग नहीं करते। आधुनिक काल में महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है कि तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मुंह है। कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाता है तो ये भी एक मुंह है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक पूर्णता की चरम परिणत दिला सकती है। आप जहां भी हो वहीं भगवान की सेवा करके आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। यही डिवोशनल सर्विस का प्रॉफिट है कि आप जहां भी स्थिर हो वहीं पर रहकर भगवान की सेवा करके और वही स्थिति प्राप्त कर सकते हो जो एक धाम में रहने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जहां पर ही भगवान का नित्य कीर्तन होता है, श्री विग्रहों की सेवा होती है, नाम जप होता है, कथाओं का श्रवण होता है, वही जगह ही वृंदावन हो जाता है, क्योंकि वहां पर राधा कृष्ण निवास करते हैं। बता रहे हैं कि इस प्रकार किसी भी स्थान पर की गई श्री भगवान की सेवा आध्यात्मिक पूर्णता की चरम परिणति हमें दिला सकती है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु जो लोग इतने बढ़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने और अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करने होते हैं। बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हो गए हैं, उनको अब जहां भी वो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा को स्वीकार करते हैं वही तुष्ट रहते हैं। उनको अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किंतु जो लोग अभी उतने बड़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने और अनुष्ठान संपन्न करने के लिए नियत कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थानों में संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पुण्य कर्मों की भेंट चढ़ाई। इस तरह से जो यदुवंश के राजकुमार थे, जो प्रभास क्षेत्र में गए, प्रभास क्षेत्र द्वारका के पास ही है, ठीक है ना। तो वहां पर जाकर उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया और अपने जो शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा किया और अपने पितरों तथा अन्यों को पुण्य कर्मों की भेंट चढ़ाई। स्नान करते हैं तीर्थ स्थानों में जाकर और वहां पर पितरों का तर्पण करते हैं। नियम के तौर पर हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों, अन्य जीवों, सामान्य जनों, पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनसे विविध प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रभास तीर्थ स्थल गए, उन्होंने राजसीय दान से भूमि, स्वर्ण और अच्छी तरह पाली पोसी गायें भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया। तो इस तरह से जो जो प्रभास क्षेत्र गए, उन्होंने क्या किया कि नियम के तौर पर हर मनुष्य को ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों और अन्य जीव, सामान्य जनों, पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होना होता है। जो भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है, वो देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और अन्य सामान्य जनों का भी ऋणी हो जाता है। इसलिए उसको सबकी सेवा करनी होती है। तो सबकी सेवा वो नहीं भी करता है, अगर जो भगवान की दिव्य सेवा में लग जाता है और भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह उनके विविध प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुवंश का के राजकुमार प्रभास तीर्थ स्थल में गए, उन्होंने राजसीय दान से भूमि, स्वर्ण और अच्छी तरह पाली पोसी गायें भेंट करने का अपना कर्तव्य निभाया। तो इस श्लोक से लेसन क्या मिलता है कि हम भी जो है देवताओं के, ऋषियों के, सामान्य जनों के और पितरों के ऋणी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। उसके अलावा भी हमें इन देवताओं, ऋषियों और पितरों के ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें इनकी कुछ सेवा करनी पड़ेगी। जैसे पितृपक्ष आता है, तो पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया करना होता है। तो ऐसा नहीं कि अब हम माला जप रहे हैं तो हम श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे या पितरों को का तर्पण नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम एकादशी व्रत रखते हैं तो हमने क्या बताया कि उनके नाम से भी अन्न निकाल कर, देवताओं के नाम से, ऋषियों के नाम से और पितरों के नाम से हमें उनको अर्पण करना चाहिए। निर्जला व्रत रखें तो उनको जल अर्पण करें। इस प्रकार हमें, जब हम इन देवताओं को, पितरों को और ऋषियों को के ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें इनको हर चीजें भेंट करनी चाहिए समय समय पर, तब जाकर इनके ऋणों से हम मुक्त हो पाते हैं। और जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तब हम इन चीजों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक ये सारे अनुष्ठान हमें संपन्न करने होते हैं, खासकर जो पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन में है, वो गुरु के आदेश का पालन करके सारे देवी देवताओं और ऋषियों के और पितरों के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो बस गुरु के अनुसार अपनी सेवा ऑपरेट करता है ठीक से। जो संन्यास आश्रम में है, उसके लिए तो कोई नियम नहीं है इस तरह के कोई अनुष्ठान करने के। यहाँ तक कि वानप्रस्थियों को भी, जो गृहस्थ आश्रम से थोड़ा विरक्त आश्रम में है, उनको भी ये अनुष्ठान करने होते हैं। आगे इसमें बता रहे कि हिरण्यम रजतम सय्या वासांस्य जिन कंबलान
यानम वृद्धा भी भान कन्या धराम वृत्ति करीमपि। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गायें दी गईं, अभी तो उन्हें सोना चांदी बिस्तर वस्त्र, पशु चर्म के आसन कंबल घोड़े हाथी कन्याएं और आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तो देखो, दान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। सारी जितने भी धन कमा के आता है घर में बाहर से, वो सारा हमें पारिवारिक जीवन में अपने यूज के लिए नहीं यूज करना चाहिए। जब तक व्यक्ति दान नहीं देगा तब तक उसके अंदर उदारता नहीं आएगी, हृदय उसका कठोर बना रहेगा। समझ रहे बात को? जो भी हम इनकम करते हैं उसका कम से कम 20% हमें डोनेट करना चाहिए। कहाँ पर? विष्णु भक्तों की सेवा में, या विष्णु मंदिरों में, या गायों ब्राह्मणों की सेवा में, या कैसे ब्राह्मणों की सेवा में जो भगवान की दिव्य सेवा में लगे हैं। आजकल तो ब्राह्मणों का भरमार है, लेकिन ब्राह्मण को यह नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो गायों की, गंगा यमुना तुलसी, इन सब की सेवा में हमें उस धन को यूज करना चाहिए। 20% जब निकाल के हम डोनेट करेंगे, तब हमारा धीरे धीरे इनकम का स्रोत धीरे धीरे पवित्र होगा। क्योंकि कार्य करते हुए बहुत सारे हमें अपराध करने होते हैं, या झूठ बोलने होते हैं, या बहुत सारी चीजें होती, गलतियां होती हैं। जब हम धन का दान करते हैं तो उससे हमारा धन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार बताएगा। और जो मान लो कि हम 100 रुपये कमाते हैं, तो उसमें से 20 रुपये हम डोनेट करें, 20 रुपये सेविंग करें, और 60% में अपने घर का पालन पोषण करें। तब जाकर हम धीरे धीरे धन का सही उपयोग कर पाएंगे। बता रहे हैं, ब्राह्मणों को दान में न केवल सुशोभित गायें दी गई सुपोषित, अपितु उन्हें सोना चांदी बिस्तर वस्त्र, पशु चर्म के आसन कंबल घोड़े हाथी कन्याएं और आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दान में दी गई। ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगा हुआ है। दान हमें कैसे व्यक्तियों को देना चाहिए? जिस ब्राह्मणों का जीवन समाज कल्याण में लगा है, जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टि से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे हुए हैं, ऐसे ब्राह्मणों को जो हम दान देंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, और उन ब्राह्मणों का भी भरण पोषण होगा जो भगवान के जन हैं। ब्राह्मण गण अपनी सेवा वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे। अभी तो समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। पहले क्या होता था? ब्राह्मणों को जाकर किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी कि आप हमें दान दीजिए। स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों को दान मिलता था, और वो अपनी जीविका के लिए कोई कार्य नहीं करते। वो क्या करते? और तीनों आश्रमों के जो और तीनों वर्णों के जो लोग हैं, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उन वर्णों को प्रॉपर एजुकेट करते। वो भगवान की भक्ति के लिए उनको चांस देते और स्वीकृति प्रदान करते। बता रहे हैं इस प्रकार की ब्राह्मण गण अपनी सेवा वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान करते, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करती। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता, उन्हें कन्या दी जाती। अतः ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उसको सभी आवश्यकताएं वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे, और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। इस प्रकार जो क्षत्रिय वर्ग था और नहीं खाते हैं। जो व्यापारी वर्ग था, वो क्या करते? ब्राह्मणों को पूर्ण रूपेण सहयोग करते, मतलब धन से। और उनका अगर जो विवाह नहीं होता तो उनको कन्या प्रदान करते। लगता है खा रहे हैं तो फिर उनको क्या दिक्कत है? अब तो बन के कभी और ब्राह्मण क्या करते? ब्राह्मण उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते। बता रहे हैं कि विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग है। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी, समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई, तो वे पतित होकर ब्रह्म बंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। बता रहे हैं कि लेकिन जिन ब्राह्मणों में योग्यता नहीं थी ब्राह्मण की, वो उस आराम तलब जीवन को पाकर वो धीरे धीरे ब्रह्म बंधु बन गए और अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य भी प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। तो देखो, ब्राह्मण दान भी लेता है, तो उसको जो क्या बोलते हैं कि जो वेदों में या शास्त्रों में जो नियम है, उसके अनुसार ब्राह्मणों का कुछ कर्तव्य भी है समाज के प्रति। समाज को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके और उनको हाईएस्ट लेवल पर भगवान की भक्ति में उनको प्रोग्रेस दिलाना है। ये ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व होता है। ऐसा नहीं कि बस दान लेना है और फिर खा पी के मौज मस्ती करना है। तब वो ब्राह्मण पतित हो जाएगा, वो ब्रह्म बंधु कहलाएगा। उसका उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को एजुकेट करे और क्या करे, हाईएस्ट भगवान की भक्ति में आगे प्रोग्रेस दिलाए उनको। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था।
लेकिन ब्राह्मण धीरे धीरे दान तो लेते, लेकिन धीरे धीरे आराम तलब जीवन जो है उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार वो अपने ब्राह्मण पद को के प्रति अयोग्य हो गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य भी प्रगतिशील जीवन से ये सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि जाति प्रथा श्री भगवान द्वारा निमित्त है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावे किए जाते हैं। कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन अगर जो उसका कर्म ब्राह्मण का नहीं तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जन्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए और कर्म भी उसका ब्राह्मण का होना चाहिए, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। जन्म से ब्राह्मण है और कार्य कुछ अलग करता है तो ब्राह्मण नहीं है। और कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है लेकिन कर्म ब्राह्मणिकल करता है तो ब्राह्मण कहलाएगा। अब ब्राह्मण के कर्तव्य क्या होते हैं? दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना। ये जो 6 कार्यों में जो निपुण होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। बता रहे कि अन्नम रोचु रसम तेभ्यम दत्वा भगवत दर्पणम गोभी प्राथ्यासवम सूराम प्रणेभु भूवि मूर्धभि। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है ब्राह्मणों को दान में सब कुछ गायें प्रदान किया, सोना चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं और आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी उन्हें दान में दिया। और फिर तत्पश्चात उनको श्री भगवान को अर्पित किया हुआ स्वादिष्ट भोजन अर्पित किया गया। तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। ये गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। बोलते हैं प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्धि के सर्वथा अनुरूप था। तो जो भगवान के जन्म प्रभास क्षेत्र में चले गए यदुवंशी, उन्होंने सुसंस्कृत मानव समाज को एक प्रदर्शित किया अपने आचरण के द्वारा। मानव जीवन की पूर्णता सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है। जो मानव जीवन की सभ्यता है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। बता रहे हैं गायों की रक्षा करना, ब्राह्मणी संस्कृति को बनाए रखना तथा सर्वोपरि है कि श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनना। ये मानव समाज की पूर्ण सभ्यता के 3 सिद्धांत हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि गायों की रक्षा, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखने में सर्वोपरि सहयोग देना और भगवान का शुद्ध भक्त बनना। ये 3 एक्टिविटी व्यक्ति करेगा तो पूर्ण सभ्यता, पूर्ण सभ्य मानव समाज बना रहेगा धरती पर। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना है, जहां न तो जन्म है, न मृत्यु, न रोग और न वृद्धावस्था। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख सुविधाओं में कोई कितना ही उन्नत क्यों न करे, उसे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। और जो वो तथाकथित कुछ प्रोग्रेस भी कर लेता है, सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लेता है, उन्नति कर लेता है, लेकिन उसको भी मनुष्य जीवन में पराजय ही प्राप्त होगा और जो भगवान का भक्त नहीं बनता है। वो तो मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोगों से छुटकारा प्राप्त करना है। मानव जीवन की पूर्णता तभी है जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा प्राप्त करके और मानव जीवन का परम उद्देश्य की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कि जीवात्मा भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। बता रहा है कि आखिर श्री भगवान ही सब प्रकार का भोज्य पदार्थ मनुष्य तथा सभी पशुओं दोनों को प्रदान करते हैं। मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ यथा अन्न, सब्जी, दूध, जल इत्यादि जो भी जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हैं श्री भगवान द्वारा मानव जाति को प्रदान की जाती हैं। उन्हें किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिकतावादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार नहीं किया जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि जो है जो भी मनुष्य के लिए भोज्य पदार्थ निर्मित है उसको भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, यथा अन्न, सब्जी, दूध, जल इत्यादि श्री भगवान द्वारा मानव जाति को प्रदान की जाती है। ये सारी आवश्यकताएं उन्हें किसी विज्ञानी या भौतिकतावादी किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं की जाती है। सब ये भगवान के द्वारा हमें प्रदान की जाती है, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, न कि ये प्रयोगशाला या फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं और जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार करके उनके सर्वोपरि साकार स्वरूप में किया है वे वैष्णव कहलाते हैं।
पहले व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण से आगे वैष्णव की कैटेगरी में आता है। जब परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है और सर्वोपरि साकार स्वरूप को जान लेता है तो वो वैष्णव कहलाता है। किंतु दोनों ही यज्ञ के उचिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण भी भगवान के उचिष्ट प्रसाद को खाता है, और जो वैष्णव बन गया, भगवान का भक्त बन गया, वो भी भगवान के ही उचिष्ट प्रसाद को ग्रहण करता है। यज्ञ अंततः यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को तुष्ट करने के निमित्त होता है। जो भी हम यज्ञ करते हैं उसका मात्र एक उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को तुष्ट करना। यज्ञ उचिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करना वो समस्त पापों से छूट जाता है। और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है वो सभी तरह के पाप ही ग्रहण करता है। जब हम जो भी हम भोजन बनाते हैं उसको भगवान को अर्पण करते हैं और उसका उचिष्ट प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो समस्त पापों से हम छूट जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति नाम जप नहीं करता, कथा नहीं सुनता है, शास्त्र नहीं पढ़ता है, श्री विग्रहों की सेवा नहीं करता है, लेकिन अगर जो पूरे जीवन भर भगवान का प्रसाद खाता है तो समस्त पापों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। बोलते हैं प्रभास तीर्थ में प्रमाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने हेतु यदुओं ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे वे सभी श्री भगवान विष्णु को अर्पित किए गए थे। यदुओं यदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव पूर्णता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। बोलते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है उसमें चाहे कोई व्यक्ति यदुगण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव पूर्णता प्राप्त करने के हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जीवन की पूर्णता क्या है? भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेना। तो चाहे व्यक्ति यदुकुल में उत्पन्न हो या प्रबुद्ध ब्राह्मण परिवार में, उसको वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग से उसको मानव पूर्णता की प्रशिक्षण से उसको वाकिफ कराना हर एक जीवात्मा का धर्म है। भगवान के भक्तों का धर्म है कि हर जीवात्मा को प्रबुद्ध परिवार में जन्म लिया हो या यदुगुण में, उसको वैदिक संस्कृति के ज्ञान से वाकिफ कराकर उनको मानव पूर्णता की का जो ज्ञान है उसमें प्रशिक्षण दिलाए। इस प्रकार श्री भगवान केवल फल फूल पत्ती तथा तरल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाएं। भक्ति ही श्री भगवान को प्रमाणिक भेंट की एकमात्र कसौटी है। श्री भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थ वे अवश्य खाते हैं। इस तरह सभी दृश्यों से निर्णय करने पर यदुगुण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे, और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनका स्थापित होना एकमात्र श्री भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। यह समूची घटना समस्त संबंधी लोगों के लिए चेतावनी थी तथा ब्राह्मणों और वैष्णवों के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान की एक अलग ही लीला थी कि यदुगुण जो है पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे, और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनको स्थापित होना एकमात्र श्री भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। कि भगवान चाहते थे कि हमारे जो यदुवंश के लोग हैं उनको ब्राह्मण मुनि सब स्थापित कराएं। एकमात्र ये भगवान की इच्छा के फलस्वरूप ये घटना घटी। यह समूची घटना समस्त संबंधी लोगों के लिए चेतावनी थी। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने भगवान ने ये घटनाओं के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से सबको सचेत किया कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव के प्रति कभी भी अनुचित व्यवहार न करें। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय है विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। अब विदुर जो है मैत्रेय मुनि से मिलने जाते हैं, और इस पर उद्धव बताते हैं कि उद्धव उवाच अथ ते तनु ज्ञातम भुक्त्वाम कृत्वाम च वारुणिम तथा विप्रस्तम ज्ञाना दुरिक्तम मर्म प्रत्यपृषु। तत्पश्चात उन सबों ने, वृष्टि तथा भोजवंशियों ने, ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उचिष्ट ग्रहण किया और चावल से बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। बता रहे हैं यहाँ पर कि उसके बाद व्याध क्या होता है कि उन सबों ने, जो वृष्टि और भोजवंशी थे, ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उचिष्ट ग्रहण किया और चावल से बनी मदिरा का पान किया। जैसे ही मदिरा का पान किया वैसे ही वे सभी संज्ञा शून्य हो गया और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। जैसे ही उन्होंने मदिरा का पान किया वैसे ही क्या हुआ, ज्ञान से रहित हो गए और मर्म भेदी कर्कश वचनों से दूसरे को मर्माहत करने लगे।
बोलते हैं उत्सव में जब ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को भली भांति भोजन कराया जाता है तो अतिथियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर आतिथ्य भोजन का उचिष्ट खाता है। बोलते हैं जब उत्सव में क्या होता है, ब्राह्मणों और वैष्णवों को भोजन कराया जाता है, उसके बाद अन्य जो अतिथि होते हैं वो उनसे अनुमति लेकर उनके द्वारा जो उचिष्ट खाया हुआ भोज्य पदार्थ होता है उसी को वो स्वीकार करते हैं साथ के रूप में। अतएव वृष्टि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति ली और तब तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ खाया। क्षत्रियों को कुछ अवसर पर मदिरा पीने की छूट दी जाती है, अतएव उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसे मदिरा पान से वे इतने संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो गए कि वे पारस्परिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने वाला था। मदिरा पान इतना हानिकारक है कि कोई अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है और नशे की अवस्था में अपने आप को भूल जाता है। बता रहे हैं कि जो है क्षत्रियों को कुछ अवसर पर मदिरा पीने की छूट होती है, जो क्षत्रिय वर्ग है। अतः उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसा मदिरा पान से वे अत्यंत संज्ञा शून्य और मूर्छित हो गए। वे आपस में पारस्परिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने वाला था। इस प्रकार भगवान की ये लीलाएं थी कि किसी तरह जो है यदुवंशी और वृष्णवंशी क्या करें, धराधाम छोड़कर भगवान के नित्य धाम को चले जाएं। अब वो ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे को आहत पहुंचाने वाली थी। मदिरा पान इतना हानिकारक है, कोई 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 अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है। कोई अगर जो नशा करता है तो उसके प्रभाव में आ जाता है और नशे की अवस्था में अपने आप को भूल जाता है। बोलते हैं वृक्ष तथा भोजवंशियों ने से इस तरह अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं थी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। तो इस प्रकार ये जो लीलाएं संपन्न हुई, एक दूसरे के प्रति मदिरा पीकर और जो है कटु वचनों को बोलना, यह भगवान की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा के कारण ऐसा हुआ। होता है तेसाम मेरे दोषेण विस्मीकृत्य चेतसाम निम्नोचति रवांसी वेणु नामीव मर्दनम। जिस तरह बांसों से आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतः क्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। बता रहे हैं जिस तरह जंगल में बांसों के घर्षण से अग्नि लग जाती है और पूरा जंगल विनाश हो जाता है, उसी तरह जब सूर्यास्त हुआ तो नशे के दोषों में दुष्ट जो यदुवंशी थे, अंतः क्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और इस प्रकार उनका विनाश हो गया। बोलते हैं जब जंगल में आग की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी घर्षण से आग लग जाता है। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश श्री भगवान की इच्छा से आत्म विनाश की विधि से हो गया। जिस तरह मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगाने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो श्री भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशियों का विनाश कर सकती थी। श्री भगवान ने उनके इस तरह से विनष्ट होने की इच्छा की, अतः उन्होंने उनको आदेश का पालन किया, जैसा कि तदनुसार ज्ञात शब्दों से सूचित होता है। बोलते हैं जिस तरह जंगल में अग्नि लग जाती है तो ये परमेश्वर की इच्छा से बांसों में घर्षण होता है और पूरा जंगल में अग्नि अग्नि फैल जाती है। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश श्री भगवान की इच्छा से आत्म विनाश की विधि से हुआ। भगवान की इच्छा के कारण यदुवंशियों का आपस में युद्ध होता है और क्या होता है, सबका आत्म विनाश हो जाता है। मानव प्रयास से जंगल के बीच में अग्नि लगाने की कोई संभावना नहीं रहती। इसी तरह ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्ति नहीं था जो श्री भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशियों का विनाश कर सके। श्री भगवान ने उनके इस तरह के विनष्ट होने की इच्छा की, अतः उन्होंने उनके आदेशों का पालन किया और तदनुसार तदनुज्ञात शब्द से सूचित होता है कि बता रहे हैं कि इस तरह से क्या हुआ, उन सारे यदुवंशियों का विनाश हुआ जो भगवान के आदेश का पालन कर रहे थे। बोलते हैं भगवान स्वमात्म माया गतिम तामव लोक्य सह सरस्वती पुम स्पृश्यम वृक्ष मूलम उपाविशत। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से भावी अंतः देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए और जल का आचमन किया और उस एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से भावी अंतः देखकर सरस्वती नदी के तट पर जाते हैं, वहां पर जल से आचमन करते हैं माता सरस्वती के जल से और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बोलते हैं यज्ञों तथा भोजों के उपयुक्त समस्त कार्य श्री भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न हुई थी, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने लोगों को भेज देना चाहते थे। भगवान के कृष्ण अवतार का जो भी उद्देश्य था वो पूरा हो गया था। अब भगवान चाहते थे कि यदुवंशी और भोजवंशी जो है अपने अपने लोगों को भेज दिए जाएं।
वे सभी उनके पुत्र और पौत्र थे और उन्हें श्री भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। बोलते हैं, श्री भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सकता, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं श्री भगवान द्वारा संपन्न किया जाता है। श्री भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके पूर्ण विस्तारों के अवतार हैं या स्वर्ग लोक के देवता थे। अतएव अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति से उन्हें पृथक पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने लोकों में भेज जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और भोजन किए और जी भरकर मद्यपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सके कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहे। तो इस प्रकार भगवान ने ये प्रॉपर एक जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने यदुवंश का विनाश कराया कि इनको जहां जहां जिस जिस लोग से ये लोग आए हैं यदुवंशी भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए, वहां वह ये अपने पहले डेस्टिनेशन पर चले जाएं। इसलिए भगवान ने ये लीला संपन्न की। बोलते हैं, श्री भगवान के पारिवारिक जन या तो पूर्ण विस्तारों के अवतार थे या स्वर्गलोक के देवता थे। अतएव अपने प्रस्थान से पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति से उन्हें पृथक पृथक कर दिया। भगवान अपने इस धरा धाम छोड़ने से पहले क्या किया, सारे लोगों को अलग अलग कर दिया कि सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त हो जाएं। उन्हें अपने अपने लोकों में भेजे जाने के प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किया और भोजन किया और जी भरकर मद्यपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सकें कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। इस प्रकार उनको जो है प्रभास क्षेत्र भेजा जाता है, वहां पर वो भोजन करते हैं और मद्यपान करते हैं। मद्यपान मतलब मदिरा पीते हैं। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग भी यह देख सकें कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहे। पिछले श्लोक के अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, जो ये सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था श्री भगवान द्वारा की गई। श्री भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंग शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है, उनकी अंतरंग शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतः यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य सामान्य भ्रातृघाती युद्ध में उन्मत्तता अवस्था में मरे। मतलब कि जो है ये निष्कर्ष इससे नहीं निकलता है कि जो भोजवंशी और यदुवंशी थे वो आपस में भाइयों भाइयों में युद्ध हुआ तो उन्मत्तता अवस्थित वे नहीं मरे, ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए ऐसी घटना हुई। और इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, भोजवंशी और यदुवंशियों को आपस में भिड़ाकर उनको मृत्यु प्रदान कराकर और अपने उनको यथा योग्य स्थान पर फिर से प्रतिष्ठित करते हैं, जहां जहां से वो लोग आए थे भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए। अब इस प्रकार जो है चौथा श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा।